जेके ब्रिटिश हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। कल से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बख्शनगर की बात करें या फिर शालामार हॉस्पिटल की बात करें या फिर डेंटल कॉलेज की बात करें या फिर सरवाल हॉस्पिटल की बात करें, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो सभी के सभी जो है वो 2 दिन के लिए स्ट्राइक पर है, क्योंकि इनकी ढाई दिन की सैलरी जो है वो सरकार ने रोकी हुई है। क्या कुछ वाक्य हुआ है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा वाक्य, क्यों रोकी गई है आपकी ढाई दिन की सैलरी? ये तो हमें पता नहीं है कि क्यों रोकी गई है, लेकिन जो हम ये सोचते हैं, ये टोटल एक इनजस्टिस हुआ है। 1991 में ये सैलरी जो है एक कमेटी ने रिलीज़ की थी। एक एसआरओ बना था प्रॉपर वे से, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्टैम्प थी। उसमें लिखा गया था, दोज हु आर ऑन द रोस्टर ड्यूटी आर इंटाइटल्ड फॉर द 2.5 डे सैलरी। ठीक है, उसमें कोई कैटेगरी मेंशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अगर कोई भी एम्प्लॉय जो अपने गस्टेड संडे और हॉलीडेज को यहाँ पे रोस्टर ड्यूटीज पे आता है, तो वो सारे इंटाइटल्ड थे 2.5 डे सैलरीज की। बीच में क्या हुआ, एक ऑडिट पार्टी आई, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन थोड़े से रेज किए, जिसकी वजह से ये सैलरी जो है वो गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दी थी। आर्गुमेंट क्या दिया गया कि यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कैडर जो है वो सैलरी ले रहा है, और यहाँ इस इंस्टीट्यूशंस का कोई भी मिनिस्टर कैडर, एक सिंगल भी मिनिस्टर कैडर जो है वो नहीं ले रहा। उसमें ये बताया गया कि जो लैब स्टाफ है, जो हमारा सैनिटेशन वर्कर है, जो ड्राइवर है, ये सारे मिनिस्ट्रियल कैडर में आते हैं। वाइल ये एक मैं तो सोचता हूँ कि क्लैरिकल मिस्टेक है, जिसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए और ऑर्डर दोबारा जो है इमीडिएटली। 2 दिन से सब जो है स्ट्राइक पर हैं, पेशेंट सफर कर रहे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार जितने हम लोग हैं, हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटते। जितने जिम्मेवार अगर हम हैं, हमारे से डबल जिम्मेवार जो ऊपर बैठी हुई सरकार है वो है। अगर हम यहाँ पे 2.5 डे सैलरी का, उनके तो पॉकेट बड़े बड़े हैं, उनको पैसे की कमी नहीं है। हमारा एक छोटा एम्प्लॉय जो 30,000 रुपये सैलरी लेता था, उसको 2,000 रुपया या 3,000 रुपया मंथली जो है 2.5 डे सैलरी आती थी। वो पुंछ से आके जम्मू में कर रहा है, वो मेंढर से आके जम्मू में नौकरी कर रहा है, उसके बेचारे का रूम का रेंट देना उसको मुश्किल हो गया है। वो उसी से उसका रूम का रेंट चलता था। किसी छोटे मुलाजम की बच्चे की स्कूल की फीस जाती थी। वो हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों की 2-2 महीने से फीसें नहीं गई हैं। ये छोटे मुलाजम के लिए एक बहुत बड़ी आपदा है, क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ाने का तो सोचती नहीं, वो एक छोटे मुलाजम को ये पकड़ती है कि छोटे मुलाजम से कैसे जो है पैसा जो है निकाला जाए। अब 2 दिन से आप स्ट्राइक पर हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलने के लिए आया या फिर आगे क्या सोचा है, क्या रणनीति जो है वो रहने वाली है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक तो हमारे पास कोई भी नहीं आया। जो कमेटी बनाई थी उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और हमें पता चला है कि उन्होंने हमारे फेवर में ही लिखा है, लेकिन फेवर में लिखने से कुछ नहीं होता। बहुत सी फाइलें सेक्रेटरीट में पड़ी हुई हैं, सालों से पड़ी हुई हैं। बहुत से ऐसे इशू हैं जो 15-15 सालों से कोर्ट की डायरेक्शन भी मिली, सारे आर्डर हुए, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। ये हमारी जेन्युइन डिमांड थी और हमें मिल रहा था 91 से रेगुलर। हम कुछ नया नहीं मांग रहे थे उनसे, उल्टा उन्होंने बढ़ाने के बजाय, ढाई के बजाय अगर 3 नहीं मांगा, हमने 4 नहीं मांगा, लेकिन जो हमें 2.5 दिन का संडे और गस्टेड हॉलीडे वाले दिन तो भी 24/7 ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद मिलता था इंसेंटिव, वो भी बंद कर दिया गया। ये बिल्कुल नाइंसाफी है हमारे साथ। ये जो सफ़र हो रहे हैं, हमारे जो पेशेंट आ रहे हैं, या किसी को किसी टेस्ट की सुविधा नहीं मिल रही, जो भी हॉस्पिटल में आज पेशेंट को सुविधा नहीं मिली, उसकी जिम्मेवार पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, ना कि हमारे एम्प्लॉई है। हमारे एम्प्लॉय तो 365 दिन आते हैं, अटेंडेंस करते हैं अपने अपने काम पे, जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी में चले। आगे की रणनीति ऐसे है कि दोपहर के बाद हमारी फिर एक मीटिंग है। उस मीटिंग में जो डिसीजन होगा 2 के बजाय 3 दिन का होगा, 4 दिन का होगा या कंटिन्यू होगा। जो भी प्रोग्राम सेट होगा उसके साथ ये सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। वो इससे बढ़ चढ़ कर होगा, उसकी पूरी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी, ना कि एम्प्लॉई की होगी। एम्प्लॉई घर से आता है, सिर्फ पेशेंट केयर के लिए आता है, अपनी ड्यूटी करने के लिए आता है। अगर वो 30-25 किलोमीटर से आता है तो सिर्फ पेशेंट की सेवा के लिए आता है, ना कि यहाँ पे बाहर बैठने के लिए आता है। बाहर बैठना किसी एम्प्लॉई को अच्छा नहीं लगता। हम सिर्फ एम्प्लॉई की सेवा के लिए और पेशेंट केयर के लिए आते हैं। आपके माध्यम से जितने भी बड़े हमारे ऑफिसर हैं, सीएम सर हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं, हम एलजी सर हैं,
कमिश्नर फाइनेंस जो भी हमारे ऑफिसर हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं इस मुद्दे को असेंबली के पहले या असेंबली के पहला इशू यही होना चाहिए एम्प्लॉय का, और इसे जल्द से जल्द हल करें ताकि पेशेंट के सफ़र ना हो, ये लोग बाहर ना बैठे। हम नहीं चाहते कि बाहर बैठे, हम चाहते हैं कि काम करें, पेशेंट की सेवा करें, और जो हमारा फर्ज है, जो हमारा हक है। तो कुछ कमेटी के मेंबर जो है इनके समर्थन पे आए, इनसे हम बात करेंगे। मैम, इनके समर्थन पे आए हो, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो पहले नंबर पे हम भगवान को मानते हैं, दूसरे नंबर पे डॉक्टर भी एक भगवान होता है। जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है ये भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि जब भी किसी को कोई ट्रेजरी हो जाती है, एक्सीडेंट जैसे और कई हालात, जैसे कोविड आया, कोविड में इन्होंने अपना परिवार छोड़ के, तो इन्होंने लोगों का जहाँ संस्कार भी नहीं घर वाले कर सकते थे, वो भी इन्होंने अपनी कीमती टाइम दे के अपना फर्ज पूरा निभाया अपने एक ड्यूटी के दौरान। सल्यूट होना चाहिए ऐसे लोगों को। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो सरकार ने इनकी 2.5 दिन की सैलरी काटी है वो नहीं काटनी चाहिए, इनको जल्दी से जल्दी रिलीज करनी चाहिए एलजी सर से और सीएम साहब से, और जो हमारी एक महिला ही है हेल्थ मिनिस्टर, उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं इनके साथ जस्टिस कीजिए, इनजस्टिस नहीं कीजिए, क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं। जो पेशेंट है इस वक्त वो सफर कर रहा है कि ये लोग अब बाहर आए हैं। कल में किसी मंत्री का भाई, बेटा, माँ बाप, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, फिर भी वो इन लोगों को फोन करेंगे, तो ये लोग नहीं जाएंगे तो उसकी क्या हालत होगी, क्या नहीं। ये खाना भी खा रहे होंगे, पेशेंट तड़फ रहा होगा, ये खाना छोड़ के भी पहले पेशेंट को देखते हैं, तो इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से भी अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है, कोई बयान नहीं दिया गया है इनके ऊपर, क्या कहना चाहिए? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप हर वक्त जम्मू कश्मीर का, चाहे वो ऑल टाइप ऑफ डेली बेसिस है, परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक ये 2 दिन का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। ये लोग 91 से जो है 2.5 दिन की सैलरी ले रहे थे, लेकिन ये डबल इंजन की जो सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसने वो 2.5 दिन की सैलरी जो है इनकी बंद कर दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोग आज इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने वोट दे के इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा है। ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड में बड़े बड़े लोगों के साथ कमिटमेंट किए जाते हैं, हम 1 लाख नौकरियाँ दे देंगे, राशन फ्री दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे। जब इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के इनको सब कुछ भूल जाता है। आप देख लीजिए, जहाँ जितनी बार असम्बली लगी, रिसेंटली जो असम्बली लगी है, वहाँ भी उन्होंने वही 3 लाख सैलरी अपनी बढ़ाई, उसके बाद टीएडीए अपना बढ़ाया, लॉसेस वगैरह बढ़ाए, उसके बाद इन्होंने 90 गाड़ियाँ भी परचेज़ कर ली। अपनी फैसिलिटी इनके लिए वो होनी चाहिए, बाकी जो लोग हैं वो बेशक मर जाएं। आप देख लीजिए, ये वही लोग हैं, कोविड-19 में इन लोगों ने अपनी जान को हथेली में रख के जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, जो लोग थे जिनके अपने पेरेंट्स जो उस बीमारी में मुब्तला हुए, तो वो उनकी केयर के लिए वो दूर भाग गई। तो लेकिन इन लोगों ने, इन जो वर्कर्स हैं, इन लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया, और बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो इस दुनिया से चले भी गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो है, इस सरकार पर तो कहते हैं, जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। गले में हार डाला था गला अपना सजाने को, वो जालिम नाग ही बन बैठा गला ही काट खाने को। क्या हमने ये जो सरकारें बनाई हैं वो इसलिए बनाई हैं कि आप मुलाजिम ऑलरेडी जो पिछले 30 सालों से जो चीज़ें ले रहा था, आज सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो चीज़ें बंद कर दो। जम्मू कश्मीर का जो मुलाजिम है, चाहे वो मेडिकल एम्प्लॉइज़ है, चाहे वो हेल्थ का एम्प्लॉइज़ है, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, हर ब्लॉक लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर सरकार इस इशू को रिजॉल्व नहीं करती, तो एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करती है, यहाँ बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन किए, और हमने सरकारों को जो है, सरकार हमें बनाना भी आता है और उसको सरकार कराना भी आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुलाजमों के साथ कन्फेडरेशन मत लीजिए, ये जो इशू है सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। अगर आप इस इशू को रिजॉल्व नहीं करोगे, आने वाले दौर में एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी इनके बाद शाना बशाना चलेगी, जब तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं होगा।
तो आपको हम बता दें कि तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो आज 2 दिन से जो है वो स्ट्राइक पर थे, कल भी स्ट्राइक पर थे, आज भी स्ट्राइक पर थे और आज इनकी मीटिंग जो है वो होने वाली है। क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्या ये जो स्ट्राइक है उसे आगे बढ़ाया जाएगा या फिर किस तरीके से जो है आंदोलन किया जाएगा, खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा, तब तक के बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।